राजीव रंजन, आप अपनी बात रखते हैं। जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम प्रधानमंत्री पद की गरिमा की बात करते हैं और लोकसभा में कही गई बात की चर्चा करते हैं तो इसकी दूसरी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। देश में जो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की जो लंबी फहरिस्त है, दिवंगत प्रधानमंत्रियों की जो लंबी फहरिस्त है, कोई दूसरा बयान आप इस तरह का नहीं दिखा पाएंगे जब प्रधानमंत्री पद पर आसीन किसी राजनेता ने इस तरह की टिप्पणी की हो, पहली बात। और हमारा ये मानना है कि जिन नेताओं की सूची अभी आपने दिखाई है, इसमें कई नाम मैं आपको और जुड़वा सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के पहली दूसरी कतार के नेता हैं और उन्होंने देश में ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिन पर खासी चर्चा आपके चैनल पर पहले भी हो चुकी है। तो इसलिए उन बयानों के साथ प्रधानमंत्री जी के पद की तुलना करना मुझे नहीं लगता है कि ये आज प्रासंगिक होगा, इसलिए कि आज बड़ा सवाल ये है कि क्या देश की राजनीति के शीर्ष पर बैठा हुआ राजनेता इस तरह की गैर जिम्मेवार अमर्यादित टिप्पणी कर सकता है, पहली बात। दूसरा, भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के जो बयान हैं, उन्हें 2.5 वर्ष सत्ता में आए हुए हैं और जिस तरह से ललित मोदी से लेकर के विजय माल्या का मामला इनके संरक्षण में जिस तरह से दिखा है पूरे देश में, जिस तरह से इनके शासन के राज्यों में भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े जो कारनामे दर्ज हुए हैं, आज तक ये व्यापम को एक तार्किक परिणति पर नहीं पहुंचा पाए। पंकजा मुंडे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और ऐसे कई मिसाल हैं जहां ये चुप बैठे हैं। जमीन को लेकर के जिस तरह से एक मंत्री को इस्तीफा करना पड़ा, काफ़ी लंबे समय तक वो चलती रही बहस और उसके बाद उनके महाराष्ट्र के एक मंत्री को इस्तीफा करना पड़ा। तो हमारा ये मानना है कि भ्रष्टाचार के लिए 2.5 वर्ष इनको जो मिले हैं वो बहुत भरोसा पैदा करने के लिए नहीं है। लंबी बातें करना और उन सवालों पर जो आप मैंडेट लेकर के आए हैं उस पर जनता को ये भरोसा दिलाना कि हम भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई कर पाएंगे, अभी तक ये देश को इंतजार है कि केवल ये भाषण ही देंगे या कुछ करके भी दिखाएंगे। तो मैं एक छोटा कमेंट आपसे और चाहता हूं। टिप्पणी थी और ऐसी टिप्पणी के जरिए आपसे एक छोटा कमेंट और चाहता हूं राजीव रंजन। ढकने की आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, गैर जिम्मेदाराना और अमर्यादित। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना और अमर्यादित था? उन्होंने तो तारीफ की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि उसके अंदर रहे कि जिस चारों तरफ घोटाले हो रहे थे फिर भी इन पे दाग नहीं लगा। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूं कि अगर इन घोटालों में कांग्रेस के नेताओं की संलिप्तता है या यूपीए के नेताओं की संलिप्तता है तो 2.5 वर्षों में इनकी एजेंसी किसी निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंच पा रही? चारा घोटाले में लालू जी को फाइनल सेंटेंस होने में कितने साल लगे सर, आपको याद है? या चारा घोटाले में फाइनल सेंटेंस होने में कितने साल लगे लालू जी को? मैं वही कहना चाहता हूं, उस दिशा में अगर पहले जो अदालती कार्रवाइयों को लेकर के जो भी विलंब हुआ हो, आज अगर आप 2.5 वर्षों में कोई भरोसा पैदा कर पाते, लगातार कई चीज़ों की गड़बड़ियों के कारण ही आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला। अगर वो मैंडेट मिला है तो मैंडेट केवल भ्रम पैदा करके और उन बातों पर केवल भाषणबाजी करके अगर आने वाले 2.5 वर्ष भी आप निकाल देंगे तो आप भी दर्ज हो जाएंगे उन्हीं लोगों के बीच में जिनके खिलाफ आप चुन करके आए। ठीक है संबित पात्रा, अगर कांग्रेस के खिलाफ आपके आरोपों में दम है, जवाब दीजिए संबित पात्रा। अगर घोटाले हुए तो कांग्रेस का कोई नेता जेल क्यों नहीं भेजा आपने 2.5 साल में? और नहीं तो आपको अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। और जिन बुनियादी सवालों पर आपको देश की सत्ता मिली है, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए, ग्रामीण संरचना को विकसित करने के लिए, मुझे लगता है इन सवालों पर आपके पास रोहित जी आप सब लोगों से बुलवा लीजिए क्योंकि 3 लोगों को मेरे खिलाफ आपने बैठाया हुआ है। ठीक है संबित पात्रा बोलिए। आशा करता हूं उतना ही समय दीजिएगा जितना प्रश्न आ रहा है 3 लोगों से। नंबर 1, देखिए पहली बात तो है मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि डिबेट किस बात की हो रही है। लोग जेल नहीं जा रहे हैं इस बात पर उनको आपत्ति है या टिप्पणी अमर्यादित थी इस बात पर? अभी तक तो मैं इतना समझ पाया हूं कि टिप्पणी के ऊपर किसी ने कुछ नहीं कहा कि टिप्पणी अमर्यादित थी, ये तो राजीव रंजन जी भी नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात मैं ये बता दूं, जहां तक ये टिप्पणी थी इसके पूरे संदर्भ को देखिए। मनमोहन सिंह जी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, बाहैसियत पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया पिछली बार डिमोनेटाइजेशन के समय और उन्होंने एक प्रसंग पढ़ा, एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक मैमोथ फेलियर है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और ये लीगलाइज्ड प्लंडर है। उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए मनमोहन साहब आप एक अच्छे व्यक्ति हैं मगर 33 वर्ष से अधिक समय तक आप भिन्न भिन्न ऐसे पदों पर रहे जो कि डायरेक्टली इंडिया के इकोनॉमी को कंट्रोल करता है
और इन्हीं वर्षों में इंडिया की इकोनॉमी को धक्का भी पहुंचा और बहुत बड़े बड़े घोटाले भी हुए। मगर धन्य हैं आप जो आप इन घोटालों के छींटों से बच के रह गए। उसको उन्होंने एक रेनकोट वाले मुहावरे के साथ कहा। इसमें अमर्यादित क्या है संसदीय प्रणाली में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे समझ से बाहर है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसी संसद में कांग्रेस के लोगों ने किया है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कल जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे आप उसी टेप को निकालिए। प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उनको तू तड़ाक करके उधर से दूसरे बेंचेस से तू तड़ाक करके जवाब दिए। रेणुका चौधरी जी उस समय क्या बोल रही थी, आप प्लीज निकाल के देखिए, तुम अपना देख लो, तुम क्या बोलोगे। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उसी समय चल रहा था। और मैं आपको बिल्कुल पब्लिक सेंटीमेंट बता दूं, ये व्यक्तिगत राय में रख रहा हूं, जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया तो लोगों को लगा कि चलो अब चैन से कम सुन तो पाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। आलम यह है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा कभी नहीं किया कि प्रधानमंत्री बोल रहा हो और उसको इस प्रकार की ओछी बातों से हमेशा रोका जाए। आप खुद बताइए, कल जब बोल रहे थे राज्यसभा में किस प्रकार का व्यवहार चल रहा था। तीसरी बड़ी बात मैं यहां रखना चाहता हूं, क्या मनमोहन जी को एक कोर्ट ने समन नहीं किया था? कौन कह रहा है कि किसी प्रकार का केस किसी के खिलाफ नहीं चल रहा है? क्या यह सत्य नहीं है कि आज दोनों सोनिया जी अक्यूज नंबर 1 और राहुल जी अक्यूज नंबर 2 दोनों मुचलके पे अर्थात बेल पे बाहर है और कोई केस नहीं चल रहा है? कोई हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं हो, तो ये दोनों माँ बेटे बेल पे कैसे बाहर है? बेल पे इसलिए बाहर है क्योंकि हम साक्ष्य जो है उसको छेड़ नहीं रहे हैं, काम अपना कानून कर रही है। तीसरी बात, आपने जो लिस्ट लिया है, मैं जल्दी से देखिए, मौत का सौदागर, रावण, गंदी नाली का हो गया ना अब तो, बंदर, विक्टिम ऑफ रेबीज, माउस, बदतमीज, नालायक, इसका बाप कौन है? बंदर, वायरस, पागल कुत्ता, खलनायक, फ्रॉग, डिक्टेटर, मेंटली रिटार्डेड, गंगूतेली, नपुंसक, बकरी, जानवर, ये सब शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के लीडरों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए, एक चाय वाले के लिए किया है। ठीक है, देखिए इनको दिक्कत इसी बात ओके पात्रा जी, हो गया ना, अब हो गई आपकी बात। देखिए किसी ने टोका टाकी नहीं की आपके साथ, आप पूरी बात बोलते रहे, किसी ने टोका टाकी नहीं की। उम्मीद है आपको भी तसल्ली हो गई होगी कि आपको पूरा मौका मिला। अब आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे खिलाफ 3 लोग बैठा दिया आपने। रंजीत रंजन, हमारे दर्शक बड़े सारे कमेंट्स कर रहे हैं और उनका सवाल यह है कि आप लोगों को सदन की मर्यादा और गरिमा की चिंता तब क्यों नहीं होती जब जनता टीवी खोल के बैठी होती है ये देखने के लिए कि शायद हमारे मुद्दों पे बहस होगी, और आप लोग पिछले 2 साल में हर सत्र में एक के बाद एक हंगामा करके हर सत्र को ऐसे ही बैठा देते। देखिए, मैं सबसे पहले संदीप जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने एक बार फिर, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ उनके प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री की गरिमा को फिर से ठेस पहुंचाई और वो सारे वर्ड यूज़ किए पीएम के खिलाफ जो अमर्यादित थे। और संबित जी और उस बोलने वाले में क्या फ़र्क, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आपने दोबारा से पीएम की गरिमा को अमर्यादित कर दिया। दूसरा मैं कहूँगी, आपका ये बोलना कि कोई भी अमर्यादित शब्द नहीं था, तो मैं ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि संबित भाई आपको सिखाया ये गया है और आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी यही है कि हमें ऐसा करना ही है, तभी आप बार बार ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है और मुद्दे पे नहीं आ रहा है। आपने फिर अभी माँ बेटा बोला, आपने फिर पता नहीं क्या क्या बोला, और ये पूरी दुनिया मीडिया के माध्यम से देख रही है कि आप लोग इंटेंशनली, आपकी स्ट्रेटजी में ये है कि हमें ऐसा करना है। माँ बेटा भी अमर्यादित शब्द है, अभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बताइए इस पवित्र नामों को भी इस प्रकार से बोल रहे हैं। संबित भाई, अरे प्लीज, मैंने आपको नहीं बोला। संबित भाई, पार्लियामेंट के अंदर ये परंपरा बीजेपी ज्यादा दिन तक चला नहीं। मैडम, ये पार्लियामेंट के अंदर बाहर क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरा सवाल तो ये है, आप लोग टीवी पे कुछ बोलने से नहीं चूकते, भरी जनता के बीच में चौराहे पे खड़े होकर कुछ बोलने से नहीं चूकते, यहाँ आके हमसे कह रहे हैं कि बाहर हम कुछ भी बोले, कोई बात नहीं, माफ करो, भूल जाओ। सदन में आप लोग कुछ भी बोलते हैं और एक्सपंज करा लेते हैं उसको। मैडम, पहली बार आपको भी नहीं टोका था मैंने, दूसरी बार भी नहीं टोका था, पूरा बोलने दिया था मैंने आपको, इसलिए ये आरोप नहीं लगा सकते आप। ये संबित जी बोल रहे हैं। मैडम, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है आपसे, रिपीट कर रहे हैं, मेरा सवाल है मैडम आपसे, मेरा सवाल है मैडम आपसे कि चौराहों पे कुछ भी बोल दीजिए, वो जनता के मन में रहता है, सदन में तो आप एक्सपंज करा लेते हैं। ये क्या कि क्यों बच रहे हैं कि सदन में बोल दिया इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं तो कह रहा हूं कहीं भी बोलते हैं आप लोग, लिहाज रखिए ना, एक दूसरे का चेहरा तो देखते होंगे सामने आके, कभी नजर उठा के कैसे मिलते हैं फिर एक दूसरे से? मैं बोलूं,
रोहित जी मैं बोलूं? बोलिए ना। मैंने पहले ही बोला, बाहर भी जो होता है वो राजनीति के लिए शर्म की बात है, लेकिन सदन के अंदर होना बहुत बड़ी अमर्यादा की बात है। इसको आप जितना मर्जी आप लोग क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश कीजिए तो बिल्कुल कहेंगे कि एक व्यक्ति अगर उदंड भी है तो अपने माँ बाप की इज्जत रखता है, उससे मालूम होता है कि ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है। उसी तरह लोकतंत्र में सदन की एक बहुत बड़ी गरिमा होती है। ये हमारा वो तो मंदिर है। आप ये कह रहे हैं कि पीएम उद्दंड है? लीजेंड पीएम आप ये कह रहे हैं हैं। पीएम उद्दंड है? क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोग किस चर्चा को और क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। क्या मेरे मुंह से आपने कभी सुना कि मैं ये वर्ड बोल रही हूँ? मैडम आप ही ने तो कहा कि अगर कोई उद्दंड भी होता है अपने माँ बाप की इज्जत करता है, इसलिए सदन की गरिमा की इज्जत करनी चाहिए पीएम को। प्लीज, ये वैसी ही तुलना है जैसी प्रधानमंत्री ने कल की है मनमोहन सिंह जी के लिए। फिर आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत। वैसी ही तुलना है मैडम। बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप भाई। या तो फिर या तो अलंकारों का इस्तेमाल मत किया कीजिए आप लोग, अगर आपको पता ना हो। बिल्कुल गलत बोल। नहीं, या तो आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग अपनी भाषा में कुछ भी कहते हुए कहां चले जाते हैं, उसके बाद जब उस पर सवाल पूछा जाता है तो आपको बुरा लग जाता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने बोला एक उदंड बेटा भी जब माँ बाप के सामने आता है तो इज्जत रखता है, एकदम गलत। आप किसी को किसी के साथ टैग मत कीजिए। हाँ तो आगे आप यही तो कह रही है ना कि पीएम को भी सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। लेके किया यही तो आप कह रही हैं आगे कि पीएम को सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। नो पीएम और उदंड वर्ड यूज नहीं किया, इसको आप मत मिलाइए। मेरी गरिमा को आप खराब नहीं कर सकते। वाह मैडम, बोलेंगे आप और गरिमा खराब करेंगे हम। बोलेंगे आप और गरिमा खराब करेंगे हम। नहीं बोलेंगे आप, बयान आप लोग दें और गरिमा खराब करें टीवी। बहुत अच्छा। नहीं गरिमा खराब करेगा टीवी, बोलेंगे आप लोग। वर्ड यूज मत कर सकते। नहीं बोलेंगे आप लोग और गरिमा खराब कर रहा है टीवी। बहुत बढ़िया। सदन में भी कैमरे लगवाए, हटवा दीजिए उनको। जनता देख रही है, पोल खुल रही है। अरे जनता देखती है, पोल खुलती है, इसीलिए लिस्टें बन जाती हैं किसने क्या क्या कहा था। फिर आप लोग सफाई देते हैं, सड़क पे कहा था माफ कर दो, सदन में कहा था साफ कर दो, एक्सपंज कर दो इसको। फिर आप लोग कहते हैं सदन से एक्सपंज कर दो। काम क्या किया आप? ये चर्चा क्यों करा रहे हैं? किसने क्या गाली दी? वाह, आपने सदन में कौन सी चर्चा कर ली? उठ के कौन गया बाहर? आपने क्यों वॉकआउट किया? लेते स्टैंड वहां पे खड़े रहते, बहस करते आप लोग वहां कि कैसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। कौन सी चर्चा करा रहे हैं आप? चर्चा ये कीजिए ना, आप ये चर्चा कीजिए कि 2.5 साल में इन्होंने काम क्या किया। मैडम सुनिए, रंजीत रंजन बहुत अच्छे से आप जानती हैं, आप पहली बार पैनल पे नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है। इससे पहले 50 बार आप इसी विषय पर चर्चा करने आई हैं कि सरकार ने कितने क्या काम किए और पिछली सरकार ने कितने घोटाले किए। तब आपके स्टैंड क्या थे आप खुद याद कर लीजिए। जिस दिन आंकड़े की बात आती है उस दिन आप जलेबी बनाने की बात करने लगते हैं। जिस दिन जलेबी की बात हो रही है आप कहते हैं आंकड़े क्यों नहीं पूछ रहे। प्लीज आप भी, और फिर कहते हैं मीडिया गरिमा खराब कर रहा है। उतना ही बोलिए जितना विषय हो, आप भी उतना भी बोलिए जितना विषय हो। प्लीज, मेरा तो काम है रोज का। आप किसी को मुझे बहुत अच्छे से पता है मुझे कहाँ कितना क्या बोलना है। आप ही लोग भूल जाते हैं। क्यों? आप ही लोग स्लिप ऑफ टंग के शिकार होते हैं मैडम। कुछ भी क्यों? आप ही लोग स्लिप ऑफ टंग के शिकार होते हैं मैडम। कुछ भी क्यों? हर व्यक्ति को, हर फील्ड को गरिमा रखनी है। ठीक है, हर फील्ड को गरिमा रखनी है। प्लीज मैडम। सुनीता जी बोलिए, लास्ट कमेंट आपके। बाप रे, एक पक्ष में क्यों? गरिमा मैडम 4 चैनल की अभी निकाल के सुनवा दूंगा आपको। हर चैनल पे आपका यही राग रहता है, हर टीवी मीडिया में आपका यही राग रहता है। प्लीज सुनीता जी बोलिए। निकालिए। हाँ हाँ रोहित जी, आई डोंट रोहित जी, मैं बात कुछ करना चाह रही हूँ। मुझे मालूम है क्या बोलती हूँ मैं, मुझे मालूम है। रोहित जी, मैडम उनको सुन तो लीजिए। She doesn't care, she will walk out। रोहित जी, अब ज्यादा जल्दी वॉकआउट कर जाइए रंजीत जी। चिल्लाते रहेंगे और उतार के चले जाएंगे। रंजीत जी वॉकआउट कर लिए, हम लोग शांति से डिबेट करेंगे। लास्ट कमेंट वॉकआउट कर लीजिए। रोहित जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ जो कि अभी यहाँ पे जो मुद्दे आप लोगों ने उठाए हैं। एक बात आप लोगों ने कहा कि एक्सपंज हो जाता है ना। ये पहले होता था कि जब भी कोई पार्लियामेंट्री भाषा का इस्तेमाल होता था तो उसको एक्सपंज कर दिया जाता था, लोगों को पता नहीं चलता था कि किसने क्या बोला। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में ये एक्सपंज जब तक होता है तब तक उसमें डिस्कशन हो जाता है। तो जो एक्सपंज होता है वो, मेरा जहाँ तक ख्याल है, वो उसका वो नहीं रह गया है जो एक इम्पैक्ट होता था। दूसरा, ये वही पार्लियामेंट है जहाँ पे कोई समय था जब लोग कहते थे कि अच्छे नेता चुन के आते थे और ऑपोजिशन कोशिश करती थी कि अच्छे नेता चुन के आए जिससे कि एक अच्छी डिबेट हो, एक अच्छा डिस्कशन हो। पर आज की तारीख में
आप ये बताइए कौन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स देखने को इवन इंटरेस्टेड होता है? ये आई थिंक, क्योंकि मैं एक अलग क्लास से आती हूँ, मैं एक पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मेरा जहाँ तक ख्याल है, आप पता करिएगा कभी, या लोगों से ऐसे रैंडमली पूछिए आपने पार्लियामेंट की डिबेट देखी, वो कहेंगे अरे क्या देख के करना, वहाँ पे चीखा चाखी होती है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पार्लियामेंट, और वैसे तो पब्लिक को, पॉलिटिशियंस को, प्रधानमंत्री के लेवल को कभी भी किसी के लिए कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स द कंट्री ऑन अ होल। वो हमारे, चाहे हम वोटर हो या ना हो उस पार्टी के, बट वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इंडिया का ये सभ्यता नहीं है कि एक दूसरे को गाली दे। बट एट द सेम टाइम पार्लियामेंट की जब बात होती है तो वहाँ पे मुद्दों पे बात हो, वो ऐसी बातें करें कि लोग खोल के, टीवी खोल के उस बात को सुनने की कोशिश करे और कहे क्या प्रधानमंत्री बोले, क्या सोनिया जी बोली, क्या राहुल जी बोले, या राजनाथ सिंह जी बोले, ना कि स्विच ऑफ कर दे। आज की तारीख में आदमी देखता है अरे चीख रहे हैं, चलो बंद करो यार, इनके पास कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत संक्षेप में आपने बहुत साफ साफ बातें कह दी हैं, और मुझे लगता है कि देश के नेताओं तक ये पहुंचेंगी तो वो समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अगर राजनीति की इज्जत कम हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? नेता, उनकी जुबान, या फिर टीवी चैनल्स? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोक के का हिस्सा बनने के लिए।